हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीएम बायोलॉजी। आज की क्लास में हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दैट इज रेप्लिकेशन। वाइल प्रपोजिंग द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वैटसन एंड क्रिक हैड इमीडिएटली प्रपोज्ड अ स्कीम फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। जब हेलिकल स्ट्रक्चर डीएनए का पता चल चुका था, उसके बाद वैटसन एंड क्रिक ने इमीडिएटली प्रपोज किया रेप्लिकेशन का मॉडल या फिर स्कीम ऑफ फॉर रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। टू कोट दिस देयर ओरिजिनल स्टेटमेंट दैट इट इज एट एज फॉलोज। तो उनका जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था वैटसन एंड क्रिक का, वो क्या था वो देखेंगे। इट हैज़ नॉट एस्केप्ड आवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव postulated immediately suggest a possible copying mechanism for the genetic material. Watson and Crick 1953। 1953 में इन दोनों साइंटिस्ट ने ये प्रपोज किया या फिर ये उनका स्टेटमेंट था कि जो हमने स्पेसिफिक पेयरिंग का देखा है या फिर पोस्टुलेट किया है, जो डीएनए के मॉडल में हमें दिखता है, तो उसी मॉडल से हम ये बोल सकते हैं, ऐसा स्टेटमेंट कर सकते हैं कि ये नोटिस कर सकते हैं कि जो कॉपी करता है डीएनए, खुद को रेप्लिकेट करता है, तो उसका मॉडल कैसे हो सकता है, फिर किस पैटर्न से वो खुद को रेप्लिकेट कर रहा है, ये समझ में आ सकता है। द स्कीम सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। तो ये स्कीम जो है सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड वुड सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, मतलब दोनों भी स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड क्या होगा, टेम्पलेट की तरह एक्ट करेगा और न्यू जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, एक के कॉम्प्लीमेंट दूसरा स्ट्रैंड फॉर्म करेगा, नाइट्रोजनस बेसिस ऐड होते जाएंगे और आफ्टर द completion ऑफ रेप्लिकेशन ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव वन पेरेंटल एंड वन न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड। फिर रेप्लिकेशन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या मिलने वाला है, एक तो ओल्ड स्ट्रैंड रहेगा और एक जो है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होगा। दिस स्कीम वॉज टर्म्ड एज सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ये स्कीम क्या होती है, ये स्कीम हम बोलेंगे इसको सेमी कंजर्वेटिव, क्योंकि कंजर्वेशन मतलब वो जो पुराना वाला स्ट्रैंड था वो एज इट इज़ रहेगा और एक न्यू स्ट्रैंड बनेगा, मतलब सेमी मतलब हाफ कंजर्वेशन रहेगा, कंजर्वेशन ऑफ द डीएनए वुड टेक प्लेस हियर। ओके, तो यहाँ पे हम जो डीएनए का रेप्लिकेशन है इसको क्या बोलेंगे, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, अभी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है इसका, ये कैसे प्रूव किया गया, ये कौन से साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया, ये देखेंगे हम। तो ये द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या है, दिस इज नाउ प्रूवन दैट डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिवली अकर्स एंड इट वाज शोन फर्स्ट इन द इशेरिशिया कोलाई। तो यहाँ पे इशेरिशिया कोलाई में उन्होंने देखा, सब्सिक्वेंटली इन हायर ऑर्गेनिजम्स, मतलब सब्सिक्वेंटली उन्होंने हायर ऑर्गेनिजम्स में भी चेक किया या फिर ये देख पाए ये लोग, तो जैसे कि प्लांट्स हैं, ह्यूमन सेल्स हैं। अब कौन से ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये स्टडी किया और कैसे उनका एक्सपेरिमेंट उन्होंने कंडक्ट किया, ये दो साइंटिस्ट के नाम है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया 1958 में। अब ये 1958 में इन्होंने कंडक्ट किया और एग्जैक्टली इन्होंने किया क्या। So let's see what they did for the confirmation or observation of the DNA replication। उन्होंने ऑब्जर्व कैसे किया, फिर कंफर्म कैसे किया कि ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन था। दे ग्रीव ई कोलाई इन अ मीडियम कंटेनिंग NH4Cl। तो 15 NH4Cl मतलब इन्होंने क्या किया एग्जैक्टली, ई कोलाई को ग्रो किया। मीडियम कौन सा यूज़ किया, जो मीडियम था उसमें क्या प्रेजेंट था, NH4Cl प्रेजेंट था और N15 ये हेवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन इन्होंने यूज़ किया एज। तो ये क्यों यूज़ किया, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ द सोर्स फॉर मैनी जनरेशन्स। तो ये नाइट्रोजन है जो बहुत सारे जनरेशन्स को नाइट्रोजन एज अ सोर्स यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो एनर्जी सोर्स करके इन्होंने ये नाइट्रोजन को लिया, नाइट्रोजन आइसोटोप लिया, हेवी आइसोटोप लिया। द रिजल्ट वॉज दैट,
तो इनको रिजल्ट क्या मिला, N15 वॉज इनकॉर्पोरेटेड इनटू न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए। इनको मिला क्या कि जो न्यूली सिंथेसाइज्ड डीएनए था इसमें इनको N15 का एक स्ट्रैंड मिला, या फिर इनकॉर्पोरेट होता हुआ उनको दिखा। सो आफ्टर दैट दिस heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in a cesium chloride। फिर उनको ये कैसे दिखा कि इसमें N15 का इनकॉर्पोरेशन है, तो ये दिस हैवी DNA मॉलिक्यूल कुड बी डिस्टिंग्विश। तो ये हैवी मॉलिक्यूल जो था डीएनए का, हैवी मॉलिक्यूल डीएनए का कैसे दिखा, कैसे डिस्टिंग्विश किया इन्होंने फ्रॉम द नॉर्मल डीएनए, इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को कंप्लीट किया। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को कंडक्ट किया, और किस में, सीजियम क्लोराइड यूज़ करके, सीजियम क्लोराइड यूज़ करके डेंसिटी ग्रेडियंट का सेंट्रीफ्यूगेशन इन्होंने कंडक्ट किया, और इन्होंने देखा कि N15 भी है उसमें और N14 भी प्रेजेंट है। ओके, तो आगे देखते हैं और क्या सेकेंड स्टेप में दिया है। देन दे ट्रांसफर्ड द सेल्स इनटू अ मीडियम विथ नॉर्मल NH4Cl। तो इन्होंने बाद में क्या किया, इन्होंने यही सेल्स क्या किए, NH4Cl के 14 वाले इसमें उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, एंड टुक सैम्पल्स एट वेरियस डेफिनेट टाइम इंटरवल्स एज द सेल्स मल्टीप्लाइड। फिर आगे जाके ये सेल्स मल्टीप्लाई होने लगे, और जैसे ये मल्टीप्लाई होंगे उन्होंने फिर से सैम्पल्स कलेक्ट किए। ओके, तो ये इन्होंने सैम्पल्स उसके कलेक्ट कर लिए। फिर उसके बाद इन्होंने एक्सट्रैक्टेड द डीएनए दैट रिमेन एज डबल स्ट्रैंडेड हेलाइसिस। तो इन्होंने एक्सट्रैक्ट ले लिया डीएनए का, ये जो ई कोलाई थे इनके डीएनए इन्होंने एक्सट्रैक्ट करके सेपरेट कर लिए। फिर उन्होंने सेपरेट करने के बाद ये डीएनए के स्ट्रैंड्स को चेक किया। तो जब इन्होंने ये स्ट्रैंड्स सेपरेट किए तो उनको ये ऑब्ज़र्व हुआ, ये उन्होंने नोटिस किया कि एक जो स्ट्रैंड, तो यहाँ पे जो दूसरा स्ट्रैंड था ये वाला, एक स्ट्रैंड अपना ओल्ड स्ट्रैंड था N15 का, और दूसरा N14 का स्ट्रैंड था। ठीक है, तो यहाँ पे एक हाइब्रिड हमें स्ट्रैंड मिल चुका था। फिर उसके बाद 14 मिनट्स के बाद और इसको मल्टीप्लाई होने के लिए अलाउ किया। उसके बाद सेकेंड जनरेशन में यहाँ पे 2 हाइब्रिड और 2 नॉर्मल N14 के स्ट्रैंड डीएनए मिले। तो यहाँ एक लाइट और दूसरा वाला हाइब्रिड, ऐसे 2 बैंड्स हमें टेस्ट ट्यूब में दिख रहे थे। तो ये सेपरेशन है, सेपरेशन ऑफ डीएनए बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस में जो सेपरेट हुए डीएनए, यहाँ पे ये डायग्राम उन्होंने शो किया। Thus the DNA was extracted from the culture one generation after the transfer from N15 to N14 medium, that is after 20 minutes E. coli divides in 20 minutes। क्यों 20 मिनट्स का टाइम ड्यूरेशन दिया है, क्योंकि डिवाइड होता है E. coli 20 मिनट्स में। हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी। तो यहाँ पे बीच वाला जो मिल रहा था हमें, तो हाइब्रिड मिल रहा था, साइंटिस्ट को हाइब्रिड मिल रहा था। उसके बाद डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन, दैट इज़ आफ्टर 40 मिनट्स। आफ्टर 40 मिनट्स क्या मिला, सेकेंड जनरेशन मिल रहा था। तो इट वाज कंपोज्ड ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड द लाइट डीएनए। तो यहाँ पे एक हाइब्रिड और दूसरा लाइट डीएनए मिल रहा था। इफ़ ई कोलाई वाज अलाउड टू ग्रो फॉर 80 मिनट्स देन व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 40 मिनट्स बाद हमें अगर ये प्रोपोर्शन मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे 50-50 और यहाँ पे 25% जो है हमें N15 और N14 के स्ट्रैंड्स मिल रहे थे। तो आपको बताना है कि 80 मिनट्स बाद क्या प्रोपोर्शन रहेगा। So very similar experiment involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed in Vicia faba beans by Taylor and colleagues in 1958। तो इसी टाइप के कुछ एक्सपेरिमेंट्स टेलर एंड कलीग्स ने 1958 में लिए फैबा बीन्स के साथ, और फाइंड आउट किया वेदर द DNA replication is semi conservative or not। So these experiments prove that DNA is
इन DNA in chromosomes also replicate semi conservatively. सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन किस चीज़ को बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो 50% क्या करता है, ओल्ड डीएनए को लेके कंजर्व करता है ओल्ड डीएनए, और दूसरा जो न्यू स्ट्रैंड है वो 50% रहता है। तो 50% ये नेक्स्ट जनरेशन में वो ट्रांसफ़र होते जाते हैं। ठीक है, तो ये था रेप्लिकेशन का टाइप या फिर रेप्लिकेशन का प्रोसेस। डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस सेमी कंजर्वेटिव, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने देखा, कैसे प्रूव किया साइंटिस्ट ने। मेसेल्सन एंड स्टाल, ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने ये जो प्रोसेस था या फिर डीएनए रेप्लिकेशन का प्रोसेस उन्होंने कंफर्म किया कि सेमी कंजर्वेटिव ही होता है इन 1958। फ्रैंकलिन मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, इन दोनों ने ये रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करके प्रूव किया, ये प्रोसेस के साथ या फिर ये एक्सपेरिमेंट के साथ। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मशीनरी ऑफ द एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू सो मच।